जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 4 सितंबर, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओके वर्ल्ड सॉरी स्टार की एनर्जी है एंड ये आ गया सन का कार्ड। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल की। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, आप ही की फैमिली, आप ही के खानदान में इनकी मैरिज हुई हो सकती है, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। बड़ी एज के दिखाई पड़ रहे हैं, मैच्योर दिख रहे हैं। 10-4-14 अवेकेंड है आपके पार्टनर। मैरिड मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, काफ़ी सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 10, 5, 8, 2, 11, 9, 17 एंड 19। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने पास्ट में बहुत फटाफट डिसीजन लिए हैं, जैसे ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें ये झेल रहे हैं। ओके, काफ़ी गलत सलत डिसीजन लेने की वजह से इन्होंने दिक्कतें झेली हैं। काफ़ी लॉस में है आपके पार्टनर, फाइनेंशियल लॉस हो चुका है इनको। ये भी पॉसिबल है कि इनके पास पहले काफ़ी पैसा था, काफ़ी रिच थे, वेल्दी थे, लेकिन अब इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है एंड आप भी इनसे दूर हो चुके हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मनी ओरिएंटेड थे, मनी माइंडेड थे, इस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया एंड जैसे अपने पेंटिकल बढ़ाने के चक्कर में, अपने बिजनेस को ग्रो करने की वजह से, अपने जॉब में प्रमोशन की वजह से, मतलब इनका मेन अट्रैक्शन पैसे की तरफ रहा, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको बिट्रे किया, आपको चीट किया, आपके साथ गलत बिहेव किया एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे अपना रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है। डिवोर्स हो चुका है आपका, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली, जिसके बाद आपके रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता था एंड आप उनको छोड़ कर चले आए। एंड ये जो डिसीजन है ये आपके पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी में लिया है। मतलब जैसे यंग 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 से थे तब इन्होंने काफ़ी उल्टे सीधे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब में ऐसा दिख रहा है 5 to 7। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आप लोग जगल कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए एंड आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब ये है कि आप किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हो सकते हैं, आप किसी, या फिर आपके साथ लाइफ में इनजस्टिस हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा दिया हो सकता है एंड आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी काफ़ी हुए हो सकते हैं। 5 to 7 ये भी पॉसिबल है कि आप इल्यूज़न में हैं, इल्यूज़न स्पेल आपके ऊपर हो सकता है। या फिर 5 to 7 से यही दिख रहा है कि जैसे 5 to 7 एंड 5, 11, 16 हायरोफेंट। मुझे दिख रहा है कि आप लोग टीचर्स हैं। अब टीचर की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप पीएचडी कर रहे हो सकते हैं, आप किसी चीज़ में एनालिसिस कर रहे हो सकते हैं, ऐसे मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें से कुछ भी आप हो सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉवर आया हुआ है 5, 11, 16। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ एंड आपने जस्टिस की मांग की है, लेकिन वहाँ पे टॉवर आ गया है, आपको जस्टिस नहीं मिला है।
ये भी पॉसिबल है कि आपके वर्क प्लेस पर किसी ने आपके साथ किसी तरह का धोखा दिया था, आपको छल कपट किया था एंड उसमें आपने कोई कोर्ट केस वगैरह कर दिया था। आपको होप थी क्योंकि यहाँ पे आप पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप होपफुल थे कि आपको जस्टिस मिल जाएगा क्योंकि आप इनोसेंट हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिला है एंड ये चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आपने, जैसे कोई इंसान अपने आप से जस्टिस मांग रहा होता है, मतलब उसे लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कभी कोई उल्टा सीधा चीज़ें नहीं की, उसके बाद भी मेरी लाइफ में ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। यस, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इल्यूज़न में हैं, आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, आप समझने में गलती कर देते हैं, इस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें गलत हुई हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से लेके, अगर आप बिज़नेस जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि आप बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं एंड आप दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं जैसे आप खुद हैं, लेकिन सामने वाला अपनी असलियत दिखा के चला जाता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, मतलब ये है कि आप लोग जो हैं बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जस्टिस का वेट कर रहे हो सकते हैं। 9 to 11 जस्टिस एंड 9 and 11 20 डिवाइन इंटरवेंशन आप चाहते हैं। आपके साथ गलत होने की लिमिट क्रॉस हो गई है, आप बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, आपके ऊपर अगर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो रहा है तो उससे छुटकारा पाने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी अच्छे पर्सन के आने का, या फिर अगर कोई पर्सन है अभी आपकी लाइफ में तो उसके साथ यूनियन का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वेट करते करते सदियाँ हो गई हैं एंड आपको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, तो आप चाहते हैं कि अब डिवाइन ही आकर के सारी चीज़ें ठीक करें। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा आप पेन में हैं, क्योंकि आपने कभी कुछ गड़बड़ नहीं किया फिर भी आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। ओके, आपकी हेल्थ में भी आपकी हेल्थ पर दिक्कतें रहती हैं, आपको हेल्थ इशू काफ़ी सारे हो सकते हैं। यस, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक होने का नाम नहीं लेती है एंड उसका रीज़न किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 9 5 14 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। हेल्थ तो आपकी अच्छी नहीं दिख रही है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर कितना वेट करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ नहीं अच्छी है, बहुत टाइम से आप जगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी मनचाही सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी एज बढ़ गई है एंड आपको लग रहा है कि अब कब होगा आपके साथ जस्टिस। ये हो गया था 11 and 20 31 एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो का मतलब ये है कि अब आपको साम दाम दंड भेद, मतलब जैसे आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हों, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। यस, मे भी आपको जस्टिस मिल रहा हो, लेकिन आप चाहते हैं कि सब कुछ उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका इल्यूज़न हो सकता है, क्योंकि डिवाइन आपके अकॉर्डिंग जस्टिस नहीं देते हैं। डिवाइन का जस्टिस देने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए स्टार की एनर्जी आ गई है, या तो आपके पार्टनर स्टार हैं, नहीं तो आप स्टार हैं, नहीं तो आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा हैं। अब इसको क्लेरिफाई करते हैं, यूनिवर्स स्टार की एनर्जी क्यों है। वी आर द वर्ल्ड, आपके पार्टनर होपफुल हैं, वी आर द वर्ल्ड वर्ल्ड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड है, आप भी कर रहे हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर स्टार हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। 17 and 10 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर की मतलब सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है। अब आपके पार्टनर जैसे पहले बिल्कुल अकेले थे, डार्कनेस में थे, इनको कोई पहचानता नहीं था, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपकी हालत पहले ऐसी थी कि आप बहुत बुरे हालात में थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, स्टार बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं, अब हर कोई आपको जानता है एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, फूल की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर आपको फूल समझते थे, इनको लगता था कि आप क्या कर पाओगे ज़िंदगी में, लेकिन आपने कुछ ऐसा झंडे गाड़ दिए हैं, या फिर आप समझते थे अपने पार्टनर को फूल एंड आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं
जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं थे। यूनिवर्स फुल को क्लेरिफाई कीजिए। एक्सपीरियंसिंग, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। 10-3-13, अब आपके पार्टनर की एनर्जी में कम्प्लीटली चेंज आ चुका है। 13 का मतलब हो गया 4 एम्प्रर, ये था 17 एंड 10 27, 27 एंड 3 हो गया 30। 3 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अब जैसे पहले बिल्कुल फूल वाली एनर्जी में थे, अभी ये एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, बहुत अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो बहुत मज़े में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, यहाँ पे 9-3-12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन आ गया। फिर उसके बाद मे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहे हैं। एंड दिस वन इस सन की एनर्जी। भाई मुझे आपके पार्टनर तो काफ़ी प्लस एनर्जी में दिख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। यस, आपके पार्टनर के पहले हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इनको किसी ने चीट किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है, एंड आपके पार्टनर ने उसको छोड़ दिया था। मे भी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, इन्होंने किसी को छोड़ दिया था, फिर ये उससे मूव ऑन कर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड, इनकी कंडीशन बिल्कुल पलट गई। यूनिवर्स, ये सन का कार्ड क्यों आया है, इसको दिखाइए ज़रा। ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पे 19 की एनर्जी, सन की एनर्जी। आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया है डिवाइन पर, एंड इन्होंने एक जंप लगा दी है अननोन में कि जो होगा देखा जाएगा। एंड उस चीज़ ने मतलब इन्होंने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया है। एंड यस, ये आया था, ये 30 हो गया था। 30 एंड मतलब 30 एंड 19 कितना हुआ, 314 494 13, डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। आपके पार्टनर ने कुछ न्यू स्टार्टिंग की है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। भाई मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा करेजियस दिखाई पड़ रहे हैं, एंड इन्होंने जो है कुछ नया स्टार्ट किया है, बिल्कुल हिम्मत दिखाई है, जिसकी वजह से इनको जस्टिस मिला है। यस, मे बी जस्टिस, मे बी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है क्योंकि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप डरते हैं, आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है डिवाइन को लेकर के, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। तो थोड़े से कार्ड आपके पार्टनर के लिए निकाल लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। परसिवरेंस। भाई मुझे दिख रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, इनकी ये फीलिंग्स हैं। विक्टिम, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका बहुत इंतज़ार किया हो सकता है, लेकिन शायद आप अपने कवर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने शेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे उनको बहुत टाइम हो गया आपका वेट करते हुए। तो ये चाहते हैं कि आप कोई स्टेप लें, कुछ ऐसी हिम्मत दिखाएं जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी आपके साथ यूनियन में आएँ। ओके, जय माता दी।